कभी दुनिया का ऐसा वक्त था जब एक छोटे से मुल्क ने हर कॉन्टिनेंट पर अपना परचम लहराया। जहाँ सूरज कभी गुरूब नहीं होता था वहाँ ब्रिटिश एम्पायर की हुकूमत होती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ ये सुपर पावर दुनिया की नजर से गिरता गया। आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का उरूज कैसे हुआ और वो कैसे एक किस्से की तरह खत्म हो गई। सच बताओ कि वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद, जहाँ हर बात होती है सच के साथ। तो 15 और 16 सेंचुरी में ब्रिटेन एक छोटी सी बादशाहत थी। स्पेन और पुर्तगाल जैसी कंट्रीज ऑलरेडी ओशंस पर अपना राज कर रही थी, लेकिन ब्रिटेन के लोगों में भी एक्सप्लोरेशन का जुनून जाग गया। सर फ्रांसिस डार्क, जॉन कैबट जैसे एक्सप्लोरर ने नए इलाके डिस्कवर करने शुरू किए। पहला मेजर स्टेप था 1607 में जेम्स टाउन, जो अमेरिका में पहली परमानेंट ब्रिटिश कॉलोनी बनी। तो 16 सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक कंपनी थी, लेकिन असल में ये ब्रिटिश क्राउन की ताकत बन गई। इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में ट्रेडिंग पोस्ट्स बनने लगी। शुगर, कॉटन, टी और स्लेव्स के जरिए ब्रिटेन ने बहुत पैसा कमाया। ब्रिटेन ने स्पेनिश और डच पावर्स को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। तो ब्रिटेन ने 1756 से लेकर 1763 तक एक वॉर लड़ी। उस वॉर के बाद ब्रिटेन ने फ्रांस से कनाडा, कैरिबियन आइलैंड और इंडिया के कई हिस्सों का कंट्रोल ले लिया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने उनकी मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाया। ब्रिटेन ने ओशंस पर अपना कंट्रोल मजबूत किया और नेवी दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स बन गई। और 1770 तक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका तक ब्रिटिश कॉलोनीज फैल चुकी थी। और उसके बाद 1776 में अमेरिकन कॉलोनीज ने आज़ादी ले ली, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद ब्रिटेन ने ध्यान इंडिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया पर दिया। 1857 के बाद इंडिया में राज सिस्टम लाया गया, जहां ब्रिटेन ने डायरेक्ट रूल शुरू किया। 1837 से 1901 तक ये ब्रिटेन का गोल्डन एज था। ब्रिटेन के पास इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लार्ज पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, कैरिबियन, साउथ ईस्ट एशिया, दुनिया के लगभग 1/4 लोग ब्रिटिश रूल के अंडर थे। ट्रेड, पॉलिटिक्स, साइंस और कल्चर, इन सब में लंदन दुनिया का सेंटर बन गया। ब्रिटेन ने हर जगह अपनी लैंग्वेज, लीगल सिस्टम, रेलवेज, स्कूल्स इंट्रोड्यूस किए। क्रिकेट, इंग्लिश लैंग्वेज, एजुकेशन सिस्टम सब ब्रिटेन हेरिटेज का हिस्सा है। लेकिन इसके पीछे एक्सप्लोशन भी था। जैसे इंडिया से रॉ मटेरियल निकाला गया और ब्रिटेन में बेचा गया। अफ्रीकन स्लेव्स को अमेरिका भेजा गया। लोकल्स को सेकंड क्लास बनाया गया। फिर 1914 से 1918 के दरमियान वर्ल्ड वॉर 1 हुई। उस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटेन इकोनॉमी को नुकसान हुआ। जंग के बाद कॉलोनीज में आज़ादी की मूवमेंट उठने लगी। इंडिया में गांधी का मूवमेंट, इजिप्ट और अफ्रीका में इंटरनेशनल ग्रुप्स। ब्रिटेन की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। फिर उसी के कुछ साल बाद 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चली। ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 2 जीता, लेकिन खर्चे ने इकोनॉमी तबाह कर दी। वार फाइनेंस ने उन्हें अमेरिका और कनाडा से लोन लेने पर मजबूर किया। जर्मनी ने ब्रिटेन के शहरों को बॉम्बिंग से तबाह कर दिया। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया 2 सुपर पावर में बंट गई, यूएसए और यूएसएसआर। ब्रिटेन उनके मुकाबले में सिर्फ एक कमजोर सीनियर पार्टनर बनकर रह गया। 1947 में इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हो गए। 1950 से 1970 तक कीनिया, घाना, नाइजीरिया, मलेशिया, श्रीलंका, जमाइका जैसे मुल्कों ने भी आज़ादी ले ली। ब्रिटिश एम्पायर छोटी होती गई, सिर्फ कुछ आइलैंड और सिंबॉलिक कॉलोनीज रह गई। ब्रिटेन ने एक सिंबॉलिक ग्रुप बनाया जिसे कॉमनवेल्थ कहते हैं। इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे फॉर्मर कॉलोनीज इसमें शामिल हैं। लेकिन अब ब्रिटेन सिर्फ एक सॉफ्ट पावर है, मिलिट्री और इकोनॉमी कंट्रोल में नहीं है। तो ब्रिटिश एम्पायर से हमने ये सीखा कि जो उरूज में हो वो ज़वाल भी देखता है। कॉलोनिज्म ने दुनिया को डेवलप भी किया, लेकिन बहुत से कौमों को लूट और गुलामी भी दी। आज के जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए ब्रिटिश एम्पायर की हिस्ट्री समझना ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।